हेलो दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी करियर मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्टनरशिप यानी साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें टाइप नंबर 2 में है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 21,280 रुपये हुआ हो तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तेज़ी से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए थे दोस्तों कि अमाउंट जो था इसमें अलग अलग जो है व्यापार में पूंजी लगाया था, लेकिन इसमें कहता है कि ए और बी दोनों का पूंजी जो है सेम है। जितना ए ने लगाया उतना ही बी ने पूंजी सेम लगाया। तो इस व्यापार में जो है 21,280 रुपये का मुनाफा हुआ यानी लाभ हुआ, यानी कि बी का हिस्सा जो है कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, पहले वाले हिसाब में हम इससे पहले वाले हिसाब जो बताए थे दोस्तों टाइप नंबर 1 में, कि उसमें ए और बी का पूंजी जो है अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ पर सेम पूंजी है। तो उसमें क्या करते थे, हम उसका रेशियो निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जो है समय अलग अलग है दोस्तों दोनों का, और अमाउंट जो है सेम लगाया है। तो सेम लगाने की कंडीशन में क्या होते हैं दोस्तों, हम इसका जो है समय का जो हम रेशियो निकालते हैं, और समय का रेशियो निकाल कर क्या करेंगे, हम लाभ का गुना करके उतना को हम डायरेक्ट निकाल देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, ए का पूंजी है दोस्तों, ए और बी दो लगाया दोस्तों। तो ए जो है दोस्तों ये 18 महीने तक इसका पूंजी लगा रहा दोस्तों। ए ने 18 महीने तक जो है यह पूंजी लगाया और बी ने 24 महीने तक लगाया दोस्तों। तो क्या करेंगे, यह दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यह काट दीजिए, 36 18 6 चौक 24, यानी कि यह 3:4 का आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 3 अनुपात में ए ने लगाया और बी ने 4 अनुपात में लगाया। तो अब कहता है दोस्तों कि इसका जो है बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों। बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी का जिसके बारे में कहा जाए उसको हम ऊपर रखेंगे और दोनों रेशियो को क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों। तो यह 3 + 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कुल लाभ जो है दोनों का यहाँ पर 21,000 रुपया, 21,280 रुपया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यह आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यह 7 हो जाएगा गुने 21,280 रुपया। इसको 7 से हम इसको कटा लेंगे दोस्तों। 7 7 3 21, और यह 0 हो जाएगा, 7 चौक 28। और इसी को आपस में यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों। 4 गुने 3,040 रुपया को आपस में गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यह आ जाएगा 0, यह 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, यानी यह 16 हो जाएगा, और 4 तिया 12। यह निकल कर आया दोस्तों 12,160 रुपया जो है यह किसका हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, यह बी का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें समय का हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं, और समय का रेशियो निकालने के बाद क्या करेंगे, हम बी का हिस्सा निकालना है दोस्तों। तो जिसके बारे में कहा जाएगा तो बी का हिस्सा को हम ऊपर रख देंगे, और दोनों रेशियो को हम आपस में जोड़कर और लाभ से क्या करेंगे, इसको हम जितना पूंजी होते हैं व्यापार में लाभ उससे हम इसमें गुना कर देते हैं, और 7 से इसको काट दिए। काटने के बाद इधर 4 बचा, इधर 3,040 रुपया, उसको आपस में गुना कर दिए। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या बेसिक ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राम और श्याम में से प्रत्येक ने 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन राम ने 12 महीने तक तथा श्याम ने 8 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 40,000 रुपया हुआ हो तो उसमें से राम का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों।
तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम अनुपात यानी कि रेशियो के माध्यम से हम तेज़ी से निकालते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम का जो होता है समय, उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों की पूंजी समान है दोस्तों, दोनों की पूंजी समान है दोस्तों। राम और श्याम की पूंजी क्या है दोस्तों, यहाँ पर समान है। राम और श्याम दोनों की पूंजी क्या है दोस्तों, यहाँ पर समान है। तो समान कंडीशन में क्या होते हैं कि हम दोस्तों समय का अनुपात रेशियो निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों। तो राम को हम जो है R से सूचित करेंगे दोस्तों, और श्याम को हम S से सूचित करेंगे। और राम का यहाँ पर जो है यह 12 महीना तक दोस्तों यह अपनी पूंजी को लगा कर रखा, और श्याम ने है इस व्यापार में 8 महीने तक पूंजी लगा के रखा। तो ये दोनों को हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालेंगे दोस्तों, यह 4 यह कट जाएगा 4 से, 4 तिया 12, और यह हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 3:2 का आया दोस्तों। राम जो है, राम का रेशियो 3 आया और श्याम का रेशियो 2 आया दोस्तों। तो अब कहता है दोस्तों कि व्यापार में जो है किसका हिस्सा निकालना है दोस्तों, हमको राम का हिस्सा निकालना है। तो इसीलिए हो जाएगा दोस्तों राम का हिस्सा बराबर, जिसके बारे में कहा जाए दोस्तों उसको ऊपर रखेंगे। तो राम का हिस्सा यहाँ पर 3 दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, और दोनों रेशियो को क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे 3 + 2। और व्यापार में जो है कुल लाभ जो है 40,000 हुआ दोस्तों, तो 40,000 को हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। और इसी को जो है कैलकुलेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 3/5 गुने 40,000 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और क्या करेंगे, 5 से इसको हम काट देंगे, 8 × 5 = 40, और इस पर 3 शून्य उतर जाएगा दोस्तों। अब इसी को गुना करेंगे तो 8 × 3 = 24, 3 शून्य उस पर रखेंगे दोस्तों, यानी कि 24,000 रुपये जो है यह व्यापार में राम का हिस्सा हो गया दोस्तों। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों रेशियो के माध्यम से हम तेज़ी से निकालते हैं। तो यहाँ राम और श्याम दोनों की पूंजी समान है, इसी और राम ने 12 महीने तक पूंजी लगाया और श्याम ने 8 महीने तक पूंजी लगाया। दोनों को हम रेशियो निकाल दिए। रेशियो निकालने के बाद राम का हिस्सा निकालना है दोस्तों। तो राम का हिस्सा बराबर जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर रखेंगे, दोनों रेशियो को आपस में जोड़ेंगे, और जो लाभ हुआ उसको क्या करेंगे, लाभ को यहाँ पर रख दिए दोस्तों। और 5 से जो इसको काट दिए तो 8,000 आया। 8,000 में क्या करेंगे, 3 से गुना करते, 8 × 3 = 24,000 रुपया यह टोटल आया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सीता और गीता में से प्रत्येक ने 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू की, लेकिन सीता ने 12 महीने तक तथा गीता ने 18 महीने तक उस व्यापार में रही। यदि कुल लाभ 60,000 रुपये हुआ हो तो उसमें से गीता की हिस्सा कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम रेशियो के माध्यम से तेज़ी से सोल्व करते हैं। सीता और गीता में से दोनों की पूंजी दोस्तों क्या है, यहाँ पर समान है। जितना सीता ने लगाई पूंजी उतना ही पूंजी गीता नहीं, यानी कि दोनों की पूंजी क्या है, सेम है। तो सेम कंडीशन में क्या होते हैं, पूंजी जब सेम हो दोस्तों तो समय का हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, हम समय का रेशियो निकालेंगे। तो इसमें समान पूंजी है, यानी कि सीता और गीता की पूंजी क्या है, सीता को हम S से सूचित करते हैं दोस्तों, और गीता को हम G से सूचित करते हैं। तो सीता की यहाँ पर देख रहे हैं 12 महीना तक यह पूंजी लगाया है, तो 12 रेशियो, और गीता ने जो है दोस्तों यहाँ पर 18 महीने तक लगाया था, 18 के रेशियो रख देंगे। और दोनों को काट कर इसको छोटा कर लेंगे, 6 से काट दीजिए दोस्तों, 6 दूना 12 और 6 × 3 = 18, यानी कि 2:3 का आया दोस्तों। 2:3 का अनुपात आया गीता का, जो है सीता का 2 अनुपात और गीता का 3 अनुपात आया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाए उसको हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है गीता के हिस्सा, तो गीता का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे
यानी गीता का हिस्सा बराबर हो जाएगा, गीता देखिए कितना है दोस्तों 3 रेशियो है, तो गीता का ऊपर रखेंगे है ना, और दोनों को आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे, 2 + 3 को आपस में जोड़ेंगे और यहाँ लाभ के रूप में कुल लाभ जो है 60,000 है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे 60,000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और इसी को अब लिखेंगे तो यह 3 बटा ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा है ना, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों 60,000 से। अब क्या करेंगे या 5 से इसको काट दीजिए दोस्तों, तो यह आ जाएगा 12 × 25 = 60 और इस पर 3 शून्य हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 12,000 रुपया हो गया। अब क्या करेंगे इसको आपस में गुना करेंगे, 3 को 12,000 से गुना करेंगे तो 12 × 3 = 36 और इस पर 3 वो शून्य हो जाएगा, यानी 36,000 रुपया जो है हिस्सा आया, यह गीता का हिस्सा आया दोस्तों। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं हम रेशियो के माध्यम से दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मदन और करण में से प्रत्येक ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन मदन ने 6 महीने तक तथा करण ने 5 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 55,000 रुपया हुआ हो तो उसमें से करण तथा मदन का हिस्सा अलग अलग कितना होगा। तो इसमें दोस्तों मदन और करण दोनों का जो है अलग अलग हिस्सा पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक यानी कि रेशियो विधि से ऐसे क्वेश्चन को हम जो है अनुपात विधि से ऐसे क्वेश्चन को हम तेज़ी से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसमें मदन और करण का समान पूंजी है दोस्तों, समान पूंजी है। जितना जो है मदन लगाया उतना ही करण ने भी पूंजी लगाया दोस्तों। तो दोनों का समान पूंजी लगा है। तो दोनों का समान पूंजी लगाने की स्थिति में क्या होते हैं दोस्तों, हम दोनों को जो है हम समय का रेशियो निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मदन को दोस्तों हम m से सूचित करते हैं और करण को हम k से सूचित करते हैं, और इसी दोनों का क्या करेंगे हम रेशियो निकालेंगे समय का। तो मदन जो है यहाँ पर दोस्तों 6 महीना तक अपनी पूंजी लगाया और करण ने यह 5 महीना तक अपनी पूंजी लगाया। तो यह अगर रेशियो इसका निकालते हैं तो यह आपस में कटेगा नहीं दोस्तों, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा। यानी मदन जो है 6 के रेशियो से और करण का 5 के रेशियो से यह जो है पूंजी लगाया दोस्तों। मदन का 6 के रेशियो और करण को 5 के रेशियो से इस तरह से यह दोनों का रेशियो निकल कर आया दोस्तों। तो अब क्या करेंगे हम, इसीलिए मदन का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, यानी जिसके बारे में पूछा जाए उसका रेशियो ऊपर रखते हैं। तो मदन के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मदन को हम 6 रेशियो है तो 6 ऊपर रखेंगे और दोनों को आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 6 + 5 हो जाएगा और यहाँ पर गुना कर देंगे इसके कुल लाभ से, यानी कि वर्ष में 55,000 रुपया का यहाँ पर लाभ हुआ दोस्तों। तो क्या करेंगे हम 55,000 से यहाँ पर गुना कर देंगे और इसी को हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यह हो जाएगा 6 बटा दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा गुने 55,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। इसको 11 से इसको काट देंगे, 11 × 5 = 55, यानी कि 3 शून्य पर आ जाएगा दोस्तों। और इसी को आपस में गुना करेंगे दोस्तों, यानी 6 को 5,000 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी 30,000 रुपया जो है यह किसका निकल कर आया दोस्तों हिस्सा। तो यह जो है दोस्तों मदन का हिस्सा आ गया दोस्तों। अब हमको निकालना है करण का हिस्सा, इसलिए दोस्तों करण का हिस्सा हो जाएगा, करण का हिस्सा बराबर होगा दोस्तों, करण का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, करण का रेशियो यहाँ पर 5 है तो जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 5, दोनों रेशियो को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं और इसमें 55,000 से क्या करेंगे दोस्तों हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आ जाएगा 5/11
गुने 55,000 और क्या करेंगे 11 से इसको काट देंगे 55,000 को, तो यह 11 पचे 55 यानी कि 5,000 रुपया निकल कर आएगा दोस्तों यह। तो क्या करेंगे 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा निकल कर 25,000 रुपया। 25,000 रुपया आ जाएगा आंसर निकल कर दोस्तों। यह करण का हिस्सा आ गया दोस्तों। इस प्रकार से हम रेशियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को हम तेज़ी से सोल्व करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूं दोस्तों आपकी एक लाइक तथा सब्सक्राइब से मेरे अंदर उत्साह बनता है, ताकि आपके लिए एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर ला सकूं। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट।